Good morning, students. Next question is, so that the height of the cylinder of the maximum volume that can be inscribed in a sphere of radius r is 2r root 3. Also find the maximum volume of the cylinder. ठीक है, तो हमें क्या तरीका है कि हाइट ऑफ द सिलेंडर बतानी है ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, है ना। तो इस सिलेंडर का जो वॉल्यूम हो दैट शुड बी मैक्सिमम, है ना। इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर इज 2r अपॉन रूट 3. ऑल्सो फाइंड द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर. ठीक है, तो सिलेंडर के अंदर अगर मैं स्फीयर की बात करता हूँ तो जैसे ये हमारा एक सिलेंडर है, ठीक है, तो इसके अंदर स्फीयर कुछ इस तरह स्फीयर है और स्फीयर के अंदर ये सिलेंडर कुछ इस तरह से भी हो सकता है, या तो ये वाला हो जाएगा, है ना, या फिर इस तरह से ये इसकी हाइट कम होगी तो रेडियस बढ़ेगी. ठीक है, तो आपको बोलना ये है कि सिलेंडर जो है दैट इज वेरिएबल, है ना. ये हमारा रेडियस क्या कर रहे हैं, रेडियस और हाइट दोनों वेरी कर रही हैं इसमें. ठीक है, तो कौन सी ऐसी पोजीशन होगी जहां पर इसका जो वॉल्यूम होगा वो मैक्सिमम होगा. ठीक है, कौन सी ऐसे सिलेंडर के लिए भाई ए बी इसका भी वॉल्यूम मैक्सिमम हो सकता है, बी वाले का भी हो सकता है, सी वाले का भी हो सकता है. ठीक है, तो कौन से केस में जो वॉल्यूम है वो हमारा मैक्सिमम होगा. तो जो हमारी दो चीज़ें इसमें वेरिएबल हुए हैं वो आपको दिख रही हैं. ये जो रेडियस है, रेडियस ऑफ स्फीयर, है ना, ये आपको दे रखी है दैट इज आर. स्फीयर ऑफ रेडियस आर इज 2r/√3. ऑल्सो फाइंड द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. तो यहाँ पर जो रेडियस है वो हमारी कितनी है, 2r/√3. ठीक है, तो ये हमें फाइंड करने के लिए ये देखना होगा. तो हमने लेट कर लिया, लेट r इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू स्मॉल r मान लेते हैं, एंड रेडियस हमने स्मॉल r मान ली, एंड हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू h मान लो, स्मॉल h मान लो चाहे. ठीक है, स्मॉल h कर लीजिए क्योंकि वो स्मॉल r है तो ये स्मॉल h कर लीजिए. ठीक है, तो हमने रेडियस और हाइट ऑफ द सिलेंडर एज्यूम कर ली. अब हमें क्या करना है कि मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर करना है. आपको गिवन क्या है, रेडियस. ये तो जो गिवन कंडीशन है, ये जो रेडियस ऑफ द स्फीयर है, तो इसका सेंटर और सिलेंडर का सेंटर क्या होगा, सेम होगा क्योंकि ये चारों साइड में टच कर रहा होगा. ठीक है, तो इसको सेम होने के लिए तो आर हमारा कितना हो गया, मैंने इसका इसमें रिलेशन निकाला तो पाइथागोरस थ्योरम से ये 90 एंगल है. ठीक है, अगर ये हाइट h है तो ये h/2 हो जाएगा. रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज r, है ना, तो r स्क्वायर इज इक्वल टू h²/4 प्लस r स्क्वायर. ठीक है, ये क्वेश्चन 1. ठीक, अब जो तुम्हें मैक्सिमम करना है, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, ये मुझे मैक्सिमम करना है. ठीक, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, V इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर इंटू h, रेडियस ऑफ द सिलेंडर और हाइट ऑफ द सिलेंडर. तो सिलेंडर का ही पुट होगा. तो यहाँ से मैं अगर r स्क्वायर की वैल्यू निकालूँ, है ना, तो वो क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर माइनस h²/4, ये r स्क्वायर की वैल्यू हो गई इंटू h. ठीक है, तो जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम हमारा पूरा का पूरा किस में कन्वर्ट हो गया, पाई h इंटू r² माइनस h³/4. तो जो वॉल्यूम है पूरा का पूरा आपका कन्वर्ट हो गया इन द फंक्शन ऑफ, वॉल्यूम इज अ फंक्शन ऑफ h, हाइट, है ना. रेडियस दो वेरिएबल थे, एक रेडियस और एक हाइट, तो इसको मैंने एलिमिनेट कर दिया. इसकी वैल्यू की जगह पर यहाँ से जो वैल्यू है वो मैंने पुट कर दी. ये तो वेरी कांस्टेंट है, ये आपको गिवन है कि एक इतने रेडियस का स्फीयर है, उसके अंदर आपको सिलेंडर बनाना है. ठीक, अब मुझे इसको मैक्सिमम करना है, तो मैक्सिमम के लिए क्या करो, वॉल्यूम ये है, वॉल्यूम इज अ फंक्शन ऑफ स्मॉल r, रेडियस वो h का फंक्शन है, हाइट का फंक्शन है. तो यहाँ पर dv/dh इज इक्वल टू, तो वो आपकी हो जाएगा पाई 1 इंटू
आर स्क्वायर माइनस का 3h² अपॉन 4। ठीक है, तो आपकी हाइट आ गई कितनी, इज इक्वल टू 0 करेंगे तो ये हो गया r² माइनस 3h² अपॉन 4 इक्वल टू 0। क्यों 0 करते हैं, बिकॉज हमें क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना है। सिंगल डिफरेंशिएशन का 0 करके क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करते हैं, है ना। तो यहाँ से जो वैल्यू आ गई क्या, 3h² अपॉन 4 इज इक्वल टू r²। तो यहाँ से वैल्यू आपकी आ गई h इज इक्वल टू 2r अपॉन √3। तो ये क्रिटिकल पॉइंट आया। ठीक है, अब इस पर डबल डिफरेंशिएशन, द वैल्यू ऑफ डबल डिफरेंशिएशन ऑन दिस पॉइंट शुड बी इक्वल टू क्या, अगर वॉल्यूम हमारा मैक्सिमम है तो इस पॉइंट पर डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू क्या आनी चाहिए, नेगेटिव आनी चाहिए। ठीक है, तो d² अपॉन dh², है ना। तो इस वैल्यू का डिफरेंशिएशन कर देते हैं, दैट इज इक्वल टू पाई, ये तो 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है, माइनस का 6h/4। ठीक है, तो ये वैल्यू नेगेटिव है क्योंकि ये तो क्या हो गया, हाइट पॉजिटिव होगी, ये पॉजिटिव तो नेगेटिव। तो यहाँ पर लिख देना कि d² अपॉन dh² इज एट h इज इक्वल टू 2r अपॉन √3 इज इक्वल टू हो जाएगा पाई माइनस का 6 पाई और अपॉन 4 और r कितना है 2r/√3। h की वैल्यू पुट कर दी विच इज़ नेगेटिव, क्योंकि ये वैल्यू नेगेटिव है ना। आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख दी नेगेटिव। हैंस वॉल्यूम V is maximum when height h is equal to 2r/√3। जो हाइट हमारी h है ये मैक्सिमम है किस पर, जब हाइट हमारी इतनी है, वॉल्यूम मैक्सिमम है इतनी हाइट पर। तो ऑल्सो फाइंड द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, ये एक चीज़ तो प्रूव हो गई। ऑल्सो फाइंड द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, तो हाइट के टर्म्स में अगर मैंने निकालना चाहा तो यहाँ पर पुटिंग इन इक्वेशन, ये इक्वेशन 1। ठीक है, इस इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, पुटिंग इन इक्वेशन 1। तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे तो वैल्यू आपकी हो जाएगी, कितनी वैल्यू हो जाएगी, दैट इज v इज इक्वल टू पाई h की वैल्यू कितनी है 2r/√3 इंटू r² माइनस का h का क्यूब, इसका क्यूब करेंगे तो 8r3, तो 8r³ अपॉन इसका क्यूब तो 9√3। ठीक है, तो ये आपका हो गया, और एलसीएम ले लिया कितना 9√3 एलसीएम ले लिया, तो ये वैल्यू 9 तो 18r³ माइनस का 8r³। ठीक है, तो वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, बी मैक्सिमम वॉल्यूम इज इक्वल टू 10r³ अपॉन 9√3। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया। Now the next question is, we have to prove that so that the altitude of the right circular cone of maximum volume, मतलब उस हाइट ऑफ द मैक्सिमम वॉल्यूम, मतलब हाइट उस कोन की जो हाइट होगी, है ना, एट मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी स्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस r इज 4r/3। मतलब हाइट हमें 4r/3 प्रूव करनी है उस कोन की जो कि एक स्फीयर के अंदर है। ठीक है, ऑल्सो दैट सो दैट द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द कोन इज 8/27 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, ये मुझे प्रूव करना है। ठीक है, तो ये प्रूव करने के लिए तो हमने एज्यूम, वही आपको केस है जैसे अभी आपको बताया गया, जिससे पहले स्फीयर के बीच अंदर सिलेंडर था, है ना, तो उसमें हाइट और रेडियस वेरी कर रही थी, सेम इसमें हाइट और रेडियस वेरी करेगी। तो h और कैपिटल R ये वेरी करेगा, स्मॉल r ये आपको गिवन है। ठीक है, तो ये हमने बनाया कोन, ये
स्फीयर के अंदर कोन बना दिया, कोन है ना, जिसकी हाइट हमने h एज्यूम कर ली और रेडियस स्मॉल वो कैपिटल R एज्यूम कर ली, ठीक है। तो वहाँ से OA की जो वैल्यू निकाली हमने, ठीक है, तो OA इज इक्वल टू दिस टोटल दिस H माइनस OC, तो H माइनस R, है ना, ये हमारी OA की वैल्यू आ गई। अब इस वाले ट्रायंगल में हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया, तो OB का स्क्वायर इज इक्वल टू OA का स्क्वायर, AB का स्क्वायर, तो यहाँ से ये वैल्यू निकाल कर इस वैल्यू से हमने कैपिटल R स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। R स्क्वायर इज इक्वल टू 2HR माइनस H स्क्वायर, फर्स्ट इक्वेशन। अब जो मुझे मैक्सिमम करना है, मुझे क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ द कोन को मैक्सिमम प्रूव करना है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ द कोन को मैक्सिमम प्रूव करना है, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई R स्क्वायर H, ये कोन का वॉल्यूम होता है, कोन की जो रेडियस कैपिटल R है और हाइट जो है वो H है, स्मॉल h। तो जो कैपिटल R की वैल्यू हमने निकाली है वो फर्स्ट इक्वेशन से, है ना, फर्स्ट इक्वेशन से हमने यहाँ पर पुट कर दिया, ठीक है। तो ये वैल्यू हो गई, H अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारा वॉल्यूम आ गया इन द टर्म ऑफ वॉल्यूम इज अ फंक्शन ऑफ हाइट। जो वॉल्यूम है वो हाइट का फंक्शन आ गया। अब मैंने क्या करा, डिफ्रेंशिएट करते तो dV/dH निकाल ली, तो ये डिफ्रेंशिएट करा, इसको 0 के बराबर करा, तो यहाँ से H की वैल्यू आपकी आ जाएगी 4R/3, तो 4R/3 ये हाइट की वैल्यू निकाली। तो यहाँ से ये एक पार्ट प्रूव हो गया, अभी प्रूव नहीं हुआ, बताता हूँ। तो डबल डिफ्रेंशिएशन चेक कर लूँ कि ये मैक्सिमम आ रही है या मिनिमम आ रही है, इस पॉइंट पर ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट आया, ठीक है। तो वॉल्यूम मैक्सिमम है या फिर मिनिमम है, ये भी पहले चेक कर लूँ, ठीक। तो वॉल्यूम हमारा कितना है, D स्क्वायर V/dH स्क्वायर, डबल डिफ्रेंशिएशन करा तो ये वैल्यू आ गई। अब वो पॉइंट पुट करा तो ये वैल्यू आ गई, विच इज़ क्या है, नेगेटिव है, जो कि हमारा नेगेटिव है, एट H इज इक्वल टू इतना, हैंस द वॉल्यूम इज मैक्सिमम व्हेन हाइट ऑफ द कोन इज 4R/3। तो यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। वॉल्यूम so that the altitude मतलब height of the right circular cone of maximum volume that can be described in a sphere of radius R is 4R/3, है ना। तो ये हमें क्या करना है, ये हमने प्रूव कर दिया। और अब मुझे ये प्रूव करना है ऑल्सो दैट द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द कोन इज 8/27 टाइम्स द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, ठीक है। अब मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द कोन, ठीक है। तो अब यहाँ पर सेकंड इक्वेशन में मैंने क्या करा, सेकंड इक्वेशन में, क्योंकि सेकंड इक्वेशन ये H हमने निकाल ली, ये भी निकाल लिया, ये भी निकाल लिया, ठीक है। तो यहाँ पर पुट कर दिया तो ये B मैक्स निकाल लिया, H की जो वैल्यू आ गई ये, क्योंकि इसी पॉइंट पर वॉल्यूम मैक्सिमम मिलेगा, तो ये पॉइंट इसमें पुट कर दिया तो वॉल्यूम मैक्सिमम आ जाएगा। तो कि क्या हो रहा है, 8/27 इंटू 4/3 पाई R3, है ना। तो ये क्या है, ये हमारा वॉल्यूम ऑफ, है ना। तो यहाँ से क्या हो गया कि आपको वैल्यू निकल के आ गई कि दिस इज द व्हाट, दिस इज 8/27 टाइम्स 8/27 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ठीक है, हैंस प्रूव। तो ये दोनों पार्ट मेरे प्रूव हो गए, एक तो वो प्रूव करना था और सेकंड पार्ट ये वाला प्रूव करना था, ठीक है बेटा। तो इस तरह का एक क्वेश्चन मैं और आपको बताता हूँ प्रूव करने के लिए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस एंड द साइड ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल इज गिवन। मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस और राइट एंगल जो एक साइड है उसका जो सम है वो गिवन है, जो आपको गिवन है। तो लेट, हमने एज्यूम कर लिया, लेट हाइपोटेनस इज इक्वल टू x एंड अ परपेंडिकुलर साइड, है ना, एंड अ साइड इज इक्वल टू y। आपको गिवन क्या है, x प्लस y इज इक्वल टू k एक कांस्टेंट है। द सम ऑफ हाइपोटेनस एंड द राइट एंगल एंड अ साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज गिवन। जैसे हमने 10 दे दिया कि ये जो इन दोनों का जो सम है वो 10 है, देन सो दैट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज मैक्सिमम व्हेन एंगल बिटवीन देम इज π/3। मतलब इनके बीच में एंगल आपको π/3 मैक्सिमम जो एंगल है, तो हम थीटा मान लेते हैं, है ना।
तो इनके बीच में जो एंगल थीटा है वो आपको, ये एरिया मैक्सिमम होगा जब इनके बीच में एंगल कितना होगा, थीटा होगा, ये आपको प्रूव करना है। तो यहाँ से क्या हो गया बेटा, तो एरिया में ये साइड कितनी हो जाएगी, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो एरिया ए इज इक्वल टू 1/2 ए बी इंटू बी सी, ठीक है। तो ये वैल्यू आपकी हो गई 1/2, ए बी कितना है, वाई इंटू बी सी कितना, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर ये वैल्यू आ गई। अब मैंने यहाँ वैल्यू निकालनी है, तो एरिया जहाँ पे मैक्सिमम, अगर अंडर रूट वाली बात आ जाती है तो यहाँ पर देखेंगे कि एरिया जहाँ पर मैक्सिमम होगा, एरिया का स्क्वायर भी वहाँ पर मैक्सिमम होगा, 1/4 वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस का वाई का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को या तो पूरे को x में कन्वर्ट कर लीजिए या पूरे को y में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने पुट कर दिया कि x कितना है, x इज इक्वल टू, अगर मुझे y रिप्लेस करना पड़ेगा तो 2 जगह रिप्लेस करना पड़ेगा, x रिप्लेस करना है तो 1 जगह। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाली, इज इक्वल टू क्या हो गया, k माइनस का y, है ना। तो इस a स्क्वायर को मैंने मान लिया कोई फंक्शन z इज इक्वल टू 1/4 वाई स्क्वायर, ना यहाँ पर हो जाएगा k माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस का y का स्क्वायर, ठीक है। तो ये वैल्यू आपकी आ गई 1/4 वाई स्क्वायर, फिर k स्क्वायर माइनस का प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर कैंसिल आउट, माइनस का 2ky, ठीक है। वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई कर देंगे तो z इज इक्वल टू 1/4 वाई स्क्वायर k स्क्वायर माइनस का 2k वाई क्यूब, ठीक है। ना डिफ्रेंशिएटिंग, तो डी जेड अपॉन डी वाई, क्योंकि जो है y का फंक्शन है, k तो कांस्टेंट है, तो 1/4 2y k स्क्वायर माइनस का 2k इंटू 3y स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से इक्वल टू 0 करा तो आपका हो जाएगा 2y k स्क्वायर इज इक्वल टू 2k इंटू 3y स्क्वायर, कैंसिल आउट, यहाँ से y कैंसिल आउट, तो y की वैल्यू आपकी या k से ये कैंसिल आउट हो गया, k से k, तो y इज इक्वल टू 3k, 3y इज इक्वल टू k आपका हो गया, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, k/3, तो y की जो वैल्यू आ गई दैट इज k/3, ठीक है। तो पुटिंग इन इक्वेशन, पुटिंग y इन इक्वेशन, तो पहले डबल डिफरेंशिएशन निकाल लूँ, डी स्क्वायर जेड अपॉन डी वाई स्क्वायर। ये तो पता करना है कि मैक्सिमम है या फिर मिनिमम है इस पॉइंट पर एरिया जो है, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि इस डबल डिफरेंशिएशन निकाला, दैट इज इक्वल टू 1/4 2k स्क्वायर माइनस का यहाँ पर 6 टू 12k वाई, और y इज इक्वल टू कितना, y इज इक्वल टू k/3 पर, तो ये वैल्यू आपकी नेगेटिव आएगी। हेंस एरिया बाय z मैक्सिमम होगा तो एरिया स्क्वायर भी मैक्सिमम होगा, दैट मीन्स आपका क्या होगा, क्योंकि z इज इक्वल टू एरिया स्क्वायर के बराबर है, z इज इक्वल टू एरिया स्क्वायर, तो उसका एरिया भी मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो z इज मैक्सिमम मीन्स area A is maximum at y is equal to k/3, तो ये हमने प्रूव कर लिया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, तो y is equal to k/3 एंड y is equal to k/3, आपको पता है कि x प्लस y is equal to k, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 2k/3, तो 2k/3 x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू इतनी आ गई, है ना। तो एंगल निकाल लेंगे, तो जो एंगल है आपका कितना एंगल है, एंगल बिटवीन देम, ये एंगल हमें कितना प्रूव करना है, π/3, तो यहाँ से हो जाएगा कि cos थीटा इज इक्वल टू y/x बेस अपॉन हाइपोटेनस,
तो कॉस थीटा इज इक्वल टू आपका हो गया बाई कितना है k/3 अपॉन 2k/3, तो k/3 से k/3 कैंसिल आउट, 1/2 बचा, तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, थीटा इज इक्वल टू π/3 व्हेन एरिया A इज मैक्सिमम। तो एंगल बिटवीन देम इज इक्वल टू π/3, तो यही आपको प्रूव करना था कि उनके बीच में जो एंगल होगा वो π/3 होगा। चलिए बेटा।